हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए वो टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका अभी एसएससी का एग्जाम आ रहा है, आपका जेल वार्डन का एग्जाम आ रहा है और सबसे बड़ा एग्जाम आ रहा है बेटा आपका रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। तो उन सभी टॉपिक्स को देखते हुए मैं पहले वो आपके टॉपिक्स कवर कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक का नाम है, देखिए, भारत में नदियों के किनारे बसे शहर। बेटा वैसे तो ये टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने के लिए मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इनको नोट भी करते रहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? वो है गंगा। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में फैली हुई सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो बेटा वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिए पहली मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि ट्रिक नंबर 1 कि गंगा के किनारे बसे प्रमुख महानगर। देखिए मैं आपसे नगर की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपसे महानगर की। ठीक है बेटा, तो देखिए महानगर कितने हैं उसकी देखिए एक ट्रिक याद कर लेते हैं। हरि का पेट बना प्रयाग। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आसानी से याद हो गई होगी आपको। हरि का पेट बना प्रयाग। अब देखिए हरि से हो गया बेटा हरिद्वार, का से हो गया बेटा कानपुर, पेट से बना यहां पर पटना, बना से बना बेटा यहां पर वाराणसी और प्रयाग से बना है बेटा यहां पर प्रयागराज, जिसका पहले नाम हुआ करता था इलाहाबाद। ठीक है, अब हो गया इसका नाम प्रयागराज। तो देखिए गंगा के नदी के किनारे बसे कुल महानगर कितने बेटा? तो वह है 5। नंबर 1 हरिद्वार, नंबर 2 कानपुर, नंबर 3 पटना, नंबर 4 वाराणसी और नंबर 5 प्रयागराज। ठीक है, आग लगा दो बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ठीक है, इन ट्रिक्स के माध्यम से आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस में मतलब और भी ट्रिक्स आपको बताता रहूंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए भैया, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी आप मैं वीडियो बना रहा हूं वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। भैया गंगा के किनारे कितने शहर हैं? वो है 5। वो कौन कौन से हैं? हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी एंड प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तो देखिए अभी हमने गंगा के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं बेटा यमुना के बारे में। तो देखिए यमुना के तट पर कितने शहर हैं हमारे? बेटा वो है हमारे 4। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? मथुरा, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज। अब आप कहोगे कि सर आपने प्रयागराज तो अभी गंगा के किनारे भी बताया, लेकिन बेटा प्रयागराज पर 3 नदियां मिलती हैं। वो कौन कौन सी? गंगा, यमुना एंड सरस्वती, इसीलिए इसको संगम कहा जाता है। पूरे भारत में केवल यही एक जगह है जहां पर 3 नदियां मिलती हैं और इसको कहा जाता है बेटा संगम। और मैं आपको ये बता दूं कि देखिए इन चारों शहरों को याद करने की जो ट्रिक है वो कौन सी है? उसको ट्रिक को याद कर लेंगे। माथुर के दिल में आग, प्रयाग,
याद हो गया होगा। तो देखिए, माथुर से बना बेटा मथुरा, दिल से बना दिल्ली, आग से बना आगरा और प्रयाग से बना प्रयागराज। ये 4 शहर हैं जो कि यमुना के किनारे बसे हुए हैं। बेटा इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए गंगा निकलती है गौमुख से, लेकिन गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, यमुना कहां से निकलती है बेटा? वो निकलती है यमुनोत्री से, है ना। वो कहां गिरती है? ये सारी चीजें, यानी कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, प्लस ये बता दिया कि कौन से शहर पर कौन सी नदी है। लेकिन अभी आगे हमें और भी नदियां पढ़ेंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इसके लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि कौन सी नदी कहां जाकर के खत्म होती है, वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, मजबूरी नहीं, आपकी जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं बेटा। मैंने आपकी सहूलियत के लिए पहले ही सारी नदियां लिख दी हैं, मैं इसी में ही आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखनी है। तो देखिए बेटा, पहला पड़ता है हमारा फिरोजपुर। फिरोजपुर कहां पर आता है? फिरोजपुर आता है बेटा पंजाब में। तो फिरोजपुर कौन सी नदी के किनारे है? वो है सतलुज नदी पर, जिस पर हमारा कौन सा बांध है? वो है भाखड़ा नागल बांध। दूसरा है हमारा लुधियाना। लुधियाना भी कौन सी नदी पर है बेटा? सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट आता है कोलकाता। कोलकाता कहां पर है? हुगली नदी पर है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन सी नदी पर है? वो है अलकनंदा। नेक्स्ट आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन सी नदी पर है? वो है आपका साबरमती। नेक्स्ट आता है हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? वो है मूसी नदी। इसे देखो, याद करने की ट्रिक बता दूंगा आपको कि हैदराबाद को आपको कैसे याद रखना है। याद रखो, हैदराबाद में मौसी है, हैदराबाद में मौसी है, तो याद रहेगा हैदराबाद में मूसी नदी है। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कौन सी नदी पर है? वो है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर पड़ता है बेटा मध्य प्रदेश में, ये कौन सी नदी पर है? यह है नर्मदा। नेक्स्ट है मुरादाबाद। मुरादाबाद कौन सी नदी पर है? वो है रामगंगा। नेक्स्ट है हमारा बरेली। बरेली भी कौन सी नदी पर है? वो है रामगंगा। नेक्स्ट आता है उज्जैन। उज्जैन कौन सी नदी पर है? वो है क्षिप्रा। देखिए उज्जैन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि यहां पर भैया कुंभ मेला लगता है। तो उज्जैन को हमें याद रखना है, कौन सी नदी पर लगता है उज्जैन में? वो लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है सूरत, ये आपका गुजरात में आता है, ये कौन सी नदी पर है? वो है ताप्ती नदी। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर को याद रखिए झेलम नदी। इसे याद करने के लिए कोई ट्रिक बता दूं, याद कर लो श्रीमती झेलो, यानी श्रीमती झेलो यानी कि कौन सी हो गई? झेलो से हो गई झेलम और श्रीमती से हो गई श्रीनगर। नेक्स्ट आता है श्रीरंगपट्टनम, ये कौन सी नदी पर है? यह आपकी कावेरी। नेक्स्ट है आपका कोटा, जिसे एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, और ये राजस्थान में है, ये कौन सी नदी में बेटा? चंबल। नेक्स्ट आता है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये कौन सी नदी पर है? यह है गोमती। नेक्स्ट है अयोध्या, जिन्हें राम जन्मभूमि भी कहा जाता है, और यहां पर अभी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वो कौन सी नदी पर है? यह सरयू। तो बेटा ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास कौन सी नदी के किनारे किया गया? तो वह सरयू नदी के किनारे, यानी कि अयोध्या कौन सी नदी पर है? वह सरयू नदी पर। नेक्स्ट आता है जमशेदपुर, जिसको इस्पात नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सी नदी पर है? ये बेटा स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है नासिक। नासिक कौन सी नदी पर है? वो है गोदावरी। बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए उज्जैन और नासिक ये दोनों हमारी कुंभ नगरी कहलाती हैं। वैसे कुंभ नगरी हमारी 4 है, हरिद्वार, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये 4 शहर है जहां पर कुंभ का मेला आपका आयोजित किया जाता है। और कुंभ का मेला जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसको भैया गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम इसका दर्ज हो चुका है। तो याद रखेंगे, एक तो हमारा क्षिप्रा नदी पर लगता है, दूसरा गोदावरी पर लगता है, तीसरा गंगा पर लगता है, और चौथा जो लगता है हमारा कुंभ का मेला वो संगम पर लगता है। संगम कहां पर है? वो है प्रयागराज में। क्लियर हो गया? और संगम में कौन कौन सी नदी आती है? गंगा, यमुना एंड सरस्वती। नेक्स्ट आता है रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये कौन सी नदी पर है बेटा? ये है कोसी नदी पर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट आपके शहर थे वो कौन कौन से आपकी नदियों के किनारे बसे हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया।
अब मैं आपको ये पढ़ाता हूं कि कौन सी नदी कहां पर गिरती है, यानी कहां पर उसका एंड हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब बेटा देखो बंगाल की खाड़ी में कितनी नदियां गिरती हैं, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। इसकी ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा की गोद में गंगा, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, याद हो गई होगी आपको। तो देखिए ब्रह्मा से हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र। अब देखिए की से बनी हमारी दो नदियां, कृष्णा और कावेरी। गोद मीन्स हो गया बेटा यहां पर गोदावरी, में से हो गया यहां पर महानदी, और गंगा से हो गया यहां पर गंगा। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक समझते हैं हम। अरब सागर, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। देखिए जिस तरीके से हमें जाना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, इसी तरीके से हम जानते हैं कि अरब सागर हो या खंबात की खाड़ी, बात एक ही है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको, याद कर लो। नमस्ते लंदन, याद हो गया नमस्ते लंदन। तो देखिए एन ए से बनता है बेटा यहां पर नर्मदा, एम ए से बनता है माही, एस से बनेगा यहां पर साबरमती, टी ई से बनेगा ताप्ती, और लंदन से बना दो आप लूनी। या देखिए वो कह देगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण यानी कि वो आपसे बात कर रहा है अरब सागर या खंबात की खाड़ी की। इसका तीसरा नाम जो है वो क्या है बेटा, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है, वो है लूनी। यानी कि अरब सागर हो, खंबात की खाड़ी हो या कच्छ की खाड़ी हो, कितनी नदियां गिरती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यानी देखिए आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली संख्या कितनी थी, 6, लेकिन अरब सागर हो या खंबात की खाड़ी हो या कच्छ की खाड़ी हो उसमें संख्या कितनी है बेटा, 5। अब देखिए कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, तो मैं उसको आपको यही बता देता हूं कि पश्चिम से पूर्व की ओर नदियां, यानी कि जितनी भी हमारी नदियां वो सब कैसे भैया बहती हैं, वो बहती हैं पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में। तो बेटा वो है, उसकी ट्रिक याद कर लो, समानता। सा से देखो साबरमती, मां से याद कर लो माही, ना से याद कर लो नर्मदा, और ता से याद कर लो ताप्ती। ये 4 नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है, तो बेटा याद रखेंगे वो है कोसी। और आपका असम का शोक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। केरल का शोक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है पेरियार नदी को। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर दक्षिण भारत का शोक कहा जाए या ब्रज गंगा के नाम से जानी जाए तो वह है कावेरी। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का कंटेंट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी कि आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले सभी नए आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, जिससे कि आपको ये बाद में पछतावा ना रहे कि यार काश हमने ये भी पढ़ लिया होता तो आज हमारा सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको टेक्स्ट या पीडीएफ फॉर्म में इन सभी चीजों के नोट्स भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको सबसे अच्छी चीज बताऊं, मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको डेली अपडेटेड आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी डेली प्रोवाइड होती हैं। तो आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे भैया आपको बाद में पछतावा ना रहे। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।